प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह। एक बार फिर इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ यह है कि चाहे यूट्यूब पर वीडियो बनाना हो या इंस्टाग्राम पर, आप सभी प्रभु के राज में आगे बढ़ सके, प्रभु को समझ सके, प्रभु के मिशन में आगे बढ़ सके। मेरा मकसद सिर्फ यह है दोस्तों। तो दोस्तों, उसी कड़ी में आज मैं एक विषय में बात करने वाला हूँ और वह विषय थोड़ा गंभीर है, समझने लायक है, सीखने लायक है। इस वीडियो को आप जो भी हो, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, ऐसे लोग जो मसीह के खिलाफ हैं या सुसमाचार के खिलाफ हैं और वह नहीं चाहते कि यीशु का प्रचार सभी जगह फैल सके, तो दोस्तों ऐसे को इस वीडियो को बिना हिचके बेहिचक आप शेयर कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि एक लेसन, एक सबक मिल सके और वह समझ सके कि यीशु क्या है, इस मसीहत क्या है, यीशु के सुसमाचार क्या है। इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। नाउ इस विषय पे आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, जो कि लिखा है धर्म परिवर्तन। दोस्तों, जब से मैं मसीह में हूँ, मैंने कुछ चीज़ों को देखा है, खास करके ऊपर जो अविश्वासी भारत के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, वो चाहे बजरंग दल हो, आरएसएस हो या फिर और भी कोई ग्रुप हो। दोस्तों, वो सभी इसकी मदद से, किसकी मदद से, धर्म परिवर्तन को लेकर बात करते हुए अपने अपने तरीकों से पास्टर को, चर्चेस को सताव या प्रोस्टिट्यूशन लाते हुए दिखाई देते हैं। नाउ इसी कड़ी में दोस्तों, इस विषय के लेकर मैंने सोचा कि आप सभी को जो मसीह में हैं और वो कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो बजरंग दल हो, आरएसएस ग्रुप हो या फिर और भी कोई ग्रुप हो, उन सभी को एक मैसेज इस वीडियो के माध्यम से मैं गौरव कोसले व्यक्तिगत तौर से पहुंचाना चाहता हूं। तो इस वीडियो को जो विश्वासी हैं वो भी समझ सकें और जो अविश्वासी हैं वो भी समझ सके कि दरअसल में मसला क्या है, समस्या क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो सुसमाचार हमको दिया गया है वो 100% धर्म परिवर्तन का नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। जो सुसमाचार हमको दिया गया है वो 100% धर्म परिवर्तन का नहीं है। तो इस विषय पे मैं अभी बात करने जा रहा हूँ दोस्तों। ना उससे पहले दोस्तों इसे पढ़े। इस विषय को समझने में विरोधी लोग 100% भटक गए हैं और 90% मसीही लोग नहीं समझ पा रहे हैं और 10% ऐसे लोग हैं दोस्तों जो जानते हैं कि सुसमाचार क्या है, यीशु का मिशन क्या है, यीशु का कार्य क्या है। उसके चलते 10% लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन 90% इस विषय को, धर्म परिवर्तन को नहीं समझ पा रहे हैं, इस मुद्दे को नहीं समझ पा रहे हैं और दूसरों को समझा भी नहीं पा रहे हैं, और जिसके चलते ये 100% लोग भटक गए हैं दोस्तों। इसीलिए ये गड़बड़ हो रही है। इस विषय को समझने में किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा दोस्तों कि धर्म परिवर्तन अलग विषय है और सुसमाचार एक अलग विषय है। तो जो हम क्राइस्ट फॉलोअर हैं दोस्तों, जो यीशु को फॉलो करते हैं, हम धर्म परिवर्तन में नहीं है, हम सुसमाचार में हैं। और जो दोस्तों जो सुसमाचार में है वो धर्म परिवर्तन में नहीं है, और जो धर्म परिवर्तन में है वो सुसमाचार में नहीं है। तो प्लीज जो आप अभी इस वक्त देख रहे हैं वो इस सुसमाचार को समझे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आया होगा, आप कनेक्ट हो चुके होंगे। तो वापस कहता हूँ दोस्तों, धर्म परिवर्तन एक अलग विषय है और सुसमाचार एक अलग विषय है। आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, आपको समझना होगा। दोस्तों, यहाँ तक मैं खुद ही इस धर्म परिवर्तन के खिलाफ हूँ। तो मेरे जितने आरएसएस भाई, मेरे मुस्लिम भाई, मेरे बजरंग दल के भाई, आप जो भी ग्रुप के हैं, इस बात को समझो। बोल कि मैं कहता हूँ कि धर्म परिवर्तन किसी का नहीं होना चाहिए, वो चाहे भारत हो या अफ्रीका हो या किसी भी कंट्री का हो या फिर कोई भी जाति का हो, धर्म परिवर्तन किसी का नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, जो 10% जो अच्छा काम कर रहे हैं वो सुसमाचार में हैं, लेकिन जो 90% लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं।
या तो वो पहले सुसमाचार को समझे या फिर उसके बाद वो धर्म परिवर्तन को समझे। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि जो 100% अविश्वासी लोग हैं वो धर्म परिवर्तन को समझें और जो 90% मसीह फॉलोअर्स जनता हैं वो सुसमाचार को समझें। तब जाकर मैंने लिखा कि धर्म परिवर्तन अलग विषय है और सुसमाचार एक अलग विषय है। नाउ दोस्तों, पूरे बाइबल में कहीं भी धर्म परिवर्तन का जिक्र नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे बाइबल में धर्म परिवर्तन का जिक्र कहीं नहीं है। अगर पूरे बाइबल में कहीं भी ऐसा लिखा है कि धर्म परिवर्तन करो तो YouTube पर मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। तो फिर आते हैं दोस्तों, धर्म परिवर्तन एक अलग विषय है और सुसमाचार एक अलग विषय है। इसे मिक्स मत करो। यीशु की कथा, यीशु की बातों को मिक्स मत करो। तो सुसमाचार अभी का नहीं है, मैं बताऊंगा दोस्तों कब का है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुसमाचार के कार्य को रोकने के लिए लाखों राजा, लाखों व्यक्ति, लाखों मंत्री और ना जाने कितने लोग आए, लेकिन वो मिट गए। दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो खत्म हो गए। लेकिन सुसमाचार तब भी था, सुसमाचार अब भी है। और सुसमाचार जब तक यीशु नहीं आ जाता, जिसको कहते हैं यीशु का द्वितीय आगमन, ये तब तक चलता रहेगा। अपने शब्दों में कहूँ तो किसी का बाप भी सुसमाचार को फैलने से नहीं रोक सकता। हम इंसान मिट जाएंगे, लेकिन जब तक इसका काम, सुसमाचार का मिशन पूरा नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। क्योंकि ये कार्य दोस्तों परमेश्वर का है और हम इंसान परमेश्वर से पंगा नहीं ले सकते। तो मैं वापस कहता हूँ दोस्तों, धर्म परिवर्तन एक अलग विषय है और सुसमाचार एक अलग विषय है। नाउ अगर सुसमाचार के कार्य का बोझ हम पर नहीं होता तो हम कभी भी प्रचार नहीं करते। या दोस्तों, उन जो आते हैं प्रचार करने वो कभी आपके घर प्रचार करने नहीं आते। ना 17वीं सदी की मिशनरी, ना 18वीं सदी की मिशनरी और ना 19वीं सदी की मिशनरी जो अमेरिका से आए थे, जो लंदन से आए थे, या वो जब कभी भी आए थे, वो कभी भी प्रचार नहीं करते या वो कभी भी आपके घर प्रचार करने नहीं आते अगर सुसमाचार का बोझ नहीं होता तो। दूसरे शब्द में कहूँ तो सुसमाचार का कार्य नहीं दिया होता तो। और तुम्हारी गालियाँ, मार और धमकियां तो दूर की बात होती। आप जो धमकियां देते हो ना फोन पे किसी पास्टर को, और आप जो गालियां देते हो ना यूट्यूब पर, इंस्टा पर या फिर फेसबुक पर, वो तो दूर की बात हो जाती। हालांकि तुम्हारा न्याय तो प्रभु करेगा। तो इसलिए हम प्रचार करते हैं या सुसमाचार सुनाते हैं, क्योंकि हम मसीहों पर एक बोझ है और वो बोझ सुसमाचार सुनाने का है, धर्म परिवर्तन का नहीं है। और दोस्तों वो बोझ या कार्य हमको यहाँ से मिला, मत्ती 28 का अध्याय में, आप पढ़ लेना। लेकिन यहाँ साफ लिखा है कि जातियों में जाओ। अगर दोस्तों ये नहीं कहा होता तो हम कभी भी प्रचार नहीं करते या फिर वो तुम्हारे घर कभी नहीं आते प्रचार करने। क्योंकि हम मसीह को, जिसको हम मानते हैं, जिसका नाम है यीशु मसीह, उसके वचनों को हम मान रहे हैं और उसी के चलते आपके गालियां, मार और आपके धमकियां को हम सह ले रहे हैं। नहीं तो दोस्तों दूर की बात होती अगर ये काम का बोझ नहीं होता तो ऐसा क्यों दोस्तों? अब इसको समझना बहुत जरूरी है। ये क्या सुसमाचार है जो वो 90% नहीं समझा पा रहे हैं और वो 100%। इस सब के बीच में अलग स्लाइड रखने जा रहा हूँ। क्या वजह है दोस्तों कि वो आपके घर पहुंचते हैं या सुसमाचार प्रचार करते हैं, और वो क्या वजह है कि वो तुम्हारे गालियां को और धमकियां को और मार को सह लेते हैं? वो क्या वजह है? और वो वजह ये है दोस्तों, लूका 24 का 47 लिखा है कि और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन के फिराव का और पाप की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। किसके नाम से? यीशु के नाम से। तो इसका मतलब दोस्तों सब जातियों में क्या प्रचार करना है? पाप की क्षमा का। इस पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पर, इस आकाश गंगा के नीचे एक ऐसा नाम लिखा है या दिया गया है दोस्तों, और वो नाम है यीशु। और उसी के चलते और उसी के नाम से हम आपके बीच प्रचार कर रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, उसको ध्यान से सुनना। एक ताला होता है और वो ताले की एक ही चाबी होती है। अगर उस ताले को आपको खोलना है तो उसी चाबी से ही खुलती है। आप किसी दूसरे की चाबी लेकर आप पूरी जिंदगी भर खोलते रहिए, वो ताला कभी नहीं खुलेगा। तो पाप की क्षमा सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम से ही होगा और कोई दूसरा नाम से नहीं हो सकता। मैं डंके की चोट में कह सकता हूँ दोस्तों कि पाप की क्षमा का प्रचार जो हम मसीह लोग करते हैं वो सब जातियों में करते हैं, यीशु के नाम से ही करते हैं। और उसकी वजह यही है दोस्तों कि पाप एक ताला है और यीशु इसकी चाबी है। अगर दोस्तों पाप का ताला खोलना है तो ये नाम आपको लेना होगा जिसका नाम है यीशु।
और उसी का प्रचार हम करते हैं। दिक्कत कब आती है धर्म परिवर्तन का? ये जो खेल चल रहा है ना 1-2 डेकेड से, वो चक्कर इसी नाम का है, इसी नाम का चल रहा है। दोस्तों लोगों को ये नाम पसंद नहीं है। अविश्वासी की बात कर रहा हूँ, उनको यीशु का नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि दोस्तों गलती उनकी नहीं है, क्योंकि ये अंधकार की लड़ाई है, ये शैतान का प्लान है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 कहता है कि वो इस नाम को लाख कोशिश कर रहा है, 24/7 आवर्स वो अपर टाइम काम कर रहा है कि यीशु का नाम जाति जाति और गली गली पे ना पहुंचे। क्योंकि दोस्तों शैतान को पता है कि लोगों को पाप की क्षमा मिल गई यीशु के नाम से, तो उनका जीवन अनंत काल के लिए बच जाएगा। और जिसके चलते वो मास्टर प्लान जोरों से लगाया या बनाया कि उसने लोगों को जातियों में फंसा दिया। और उसके चलते तुम लोगों को कहना है कि हम धर्म परिवर्तन करते हैं। हम धर्म परिवर्तन नहीं करते जनाब, हम पापों की क्षमा का प्रचार करते हैं। अगर दोस्तों इतनी सी बात बजरंग दल वालों, आप RSS वालों, आप जितने भी ग्रुप हैं आप लोगों के, या फिर पूरी दुनिया में, उन सभी को लूका 24:47 बस इतनी सी बात समझ आ जाए तो आप नहीं कहोगे कि ये धर्म परिवर्तन है। इसीलिए हम तुम्हारी गालियां मार और धमकियां को सह ले रहे हैं, नहीं तो दूर की बात होती। तो हम चुप क्यों हैं दोस्तों? कारण यही है, कभी आप अकेले में बैठकर सोचिए दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूँ आप बैठकर अकेले में सोचिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जो सुसमाचार हमको दिया गया है वो 100% धर्म परिवर्तन का नहीं है। वापस मैंने इसलिए रखा है दोस्तों ताकि मैं आपको बता सकूं कि वचन लूका 24:47 के मुताबिक धर्म परिवर्तन का चक्कर नहीं है, बल्कि पाप की क्षमा का प्रचार है यीशु के नाम पे। तो मैं वापस कहता हूँ, जो सुसमाचार हमको दिया गया है, मतलब जो क्राइस्ट फॉलोअर हैं उनको दिया गया है, वो 100% धर्म परिवर्तन का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को अनंत क्रोध से बचाने का है। तो ये क्रोध किसका है जो आने वाला है, जिसकी झलक आप लोग अभी सुन रहे हैं दोस्तों, जिसकी झलक आप अभी देख रहे हो, ये हर युग में देखा जाता है, ये हर सेंचुरी में देखा जाते हैं। क्योंकि ऊपर कोई बैठा है जिसका नाम है यीशु, एलोहिम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उसके क्रोध से बचाने का है। क्योंकि पूरी दुनिया का एक दिन न्याय होगा। जिस दिन आदम जाति बना या आदम बना, उसके बाद से जितना भी इंसान है, वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, उन सभी को एक कटघरे पे, एक लाइन पे खड़ा किया जाएगा। और उनके पापों का हिसाब जब लिया जाएगा, तो उस अनंत क्रोध से बचाने के लिए ये सुसमाचार का काम हमको और आपको दिया गया है। 90% विश्वासी जो तुम नहीं समझ पा रहे हो कि ये चक्कर क्या है धर्म परिवर्तन का और सुसमाचार का, तो मेरी आप लोगों से एक विनती है कि इस वीडियो को ठीक से देखो। अगर नहीं समझ आता तो फिर से देखो, लेकिन बात को समझो, खुद भी समझो और दूसरे को भी समझाओ कि यहाँ खेल धर्म परिवर्तन का नहीं, यहाँ खेल जातियाँ का नहीं, यहाँ पूरी दुनिया का खेल, बल्कि पूरी दुनिया को अनंत क्रोध से बचाने का है ना। जो कोई भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करता है उसके खिलाफ तो हम भी हैं। अगर दोस्तों कोई पैसे के लालच में कोई चर्च बुलाता है तो उसके खिलाफ तो हम भी हैं। अगर कोई कहता है कि आप जो हैं प्रभु में आ जाएं और यीशु को अपना लो, आपको पैसे मिलेंगे, तो उसके खिलाफ तो हम भी हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके खिलाफ तो हम भी हैं। अब अंत में एक बात आपको बता देता हूँ कि वो क्या है, जरा स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। लिखा है 1st सेंचुरी में। ये जो नाम देख रहे हो ना, डोमिटियन और दूसरा नीरो, इन व्यक्तियों ने, इन महापुरुषों ने, इन किंग्स ने, इन राजाओं ने पहली सेंचुरी में यीशु के चेले को, वो चाहे 12 चेले हो, 70 चेले हो, 120 या 3000 या 5000 जो यीशु को फॉलो करते थे, वो सभी चेलों को बेइंतहान उनको टॉर्चर किया, बेइंतहान उनको सताव दिया, बेइंतहान उनको जलाया, मारा, जंगली जानवरों को बीच में डाला, और जो उनके लिमिट के पार है वो यातनाएं उनको दी। लेकिन आपको पता है सर, इतने सताव के बावजूद भी सुसमाचार को नहीं रोक पाए। हर युग में लोगों ने रोकने की कोशिश की थी लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों ये परमेश्वर का काम है और हम इंसान परमेश्वर से पंगा नहीं ले सकते। लाखों व्यक्तियों ने, लाखों मंत्रियों ने, लाखों राजाओं ने सुसमाचार के रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रोक सके। तो मैं वापस कहता हूँ दोस्तों, सुसमाचार हमको दिया गया है, वो 100% धर्म परिवर्तन का नहीं है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, आज की जो बातें हैं आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं किसी ऐसे और नेक्स्ट टॉपिक पर। फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो जय मसीह।